भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पलकें झुका के जियो, पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। नजरें झुका के जियो, दुनिया की नजरों में चढ़ जाओगे। नजरें उठा के जियोगे तो कोई ना कोई नजरें झुकाने वाला मिल जाएगा। नजरों को झुका के झुक कर जियो, ज्यादा आंखें उठा के और आंखें दिखा के मत जियो। जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए। जो काम बड़े बड़े तरीकों से नहीं होते हैं और कठिन से कठिन काम झुक कर जीने से सफल हो जाया करते हैं। थोड़ा सा झुक कर जीने का प्रयास करिए। झुकता वही है जिसमें जान है। झुकता वही है जिसमें जान है और अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान रखना, मुर्दा अकड़ता है और जिंदा झुकता है। मुर्दा पानी में पड़ा पड़ा अकड़ जाता है, पानी में हो या सड़क पे हो, घर में पड़ा हो। जिसकी जान निकल गई वो आदमी अकड़ता है और जिसमें जान होती है वो झुक करके जीना जानता है। मुर्दों की जिंदगी मत जियो, झुक कर जियो। जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। ध्यान रखना, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां सिटी को मारा, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को देखना, नजरें झुकी हुई है, नजरें उठा के नहीं बैठते हैं। उनकी नजरें झुकी हुई है, उनकी निगाहें झुकी हुई है, नासा दृष्टि है उनकी। दुनिया से कहते हैं कि हमने नजरें झुकाई तो दुनिया ने हमें नजरों में बिठा दिया था। अक्सर जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां दुनिया पे नजरें डालो तो दुनिया नजरें फेर लेती है, दुनिया पे नजरें डालो तो दुनिया नजरें फेर लेगी, और दुनिया से नजरें फेर लो तो सारी दुनिया मुंह पे नजरें रखना। मुझे देखो, मैंने दुनिया से नजरें फेरी, पूरे पंडाल की नजर किस पर है? बोलो बोलो, मुझ पर है ना। मैं चलता हूं तो देखते हो, मैं बोलता हूं तो देखते हो, मैं ध्यान में बैठता हूं तो देखते हो, और तो और मैं आहार लेता हूं तो भी 100-200 लोग खड़े खड़े देखते रहते। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे चल रहे, कैसे बोल रहे, कैसे देखते हैं, कैसे मुस्कुराते, सबकी निगाहें मुझ पर। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। वो जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है, जब से इसे ठुकराया है पास आने को। दुनिया के पीछे भागो तो दुनिया अपने को दौड़ाती रहेगी, और दुनिया से नजरें फेर लो तो दुनिया अपने पीछे पीछे आने को तैयार है। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ रख दीजिए, पीछे लगा दीजिए। क्यों भैया, अब तो ये हालत है हमारी। जब घर में थे तो कोई पूछता ही नहीं था। ध्यान रखना, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता ना था, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता ना था। और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे। अब तो ये स्थिति है कि जो घरों में बोलते नहीं थे, अब वो रिश्ते नाते दौड़ते चले आते हैं। महाराज हमारे भाई हैं, महाराज हमारे अंकल के लड़के हैं, महाराज ये है, महाराज वो, और तो और नहीं मिला रिश्ता। महाराज हमारे पड़ोसी थे, पड़ोसी भी नहीं हुए। कहे महाराज हमारे गांव के थे। ऐसे रिश्ते जुड़ते। ध्यान रखना, दुनिया से रिश्ते जोड़ो तो दुनिया दूर भागती है, तो दुनिया से रिश्ते तोड़ो तो दुनिया पीछे पीछे आ जाया करती। ध्यान रखना, एक घर की रोटी छोड़ी हमने, एक घर की रोटी छोड़ी
1000 घर रोटियों के लिए आमंत्रित किया करते हैं। अरे संत का जीवन आप शिक्षा लीजिए, एक आंगन को छोड़ते हैं, सारी दुनिया अपना आंगन बन जाया करती है। और एक बात याद रखना बारामती वालों, एक माँ बाप का त्याग करते हैं, सारी दुनिया माता पिता बन करके तैयार हो जाया करती है। विचार करिए, रक्षाबंधन आया, एक बहन छोड़ी, हजारों बहनें राखियां लेकर के खड़ी हैं। त्याग से सब कुछ मिला करता है दुनिया में। विचार करिए, आप सोचो, आप बीमार हो जाएं घर में, कितने लोगों को टेंशन होगा, कितने लोगों को तनाव होगा कि बीमार है, सेवा करो। अब महीने भर बीमार हो गए तो घर वाले बोलेंगे यार ये तो बहुत लफड़े वाला है, या तो भगवान कौन बोला उठा ले या ठीक कर दे। बड़ी दिक्कत है। घर में कितने लोगों को टेंशन होगा? पति को ये टेंशन नहीं है कि ठीक हो जाए, पति को एक ही ये बेटला। विचार करिए, सोचना है आपको, कितने लोगों को तनाव होगा? बहू को, बच्चे को, बेटे को, ज्यादा से ज्यादा बेटे से कहोगे मेरा सिर दुख रहा है, बेटा कहेगा लो ये बाम लगा लो, चुपचाप पड़े रहो, मेरा दिमाग मत खाइए। बहू कहेगी अब दुख रहा है तो मैं क्या करूं, तुमने इतने साल दुखाया है, एक बात तुम भी सहन कर लीजिए। विचार करिए, सोच, कोई चिंता नहीं करता। और यहाँ मैं बीमार हो जाऊं तो सारी समाज चिंता करने को तैयार हो जाया करती है। सारी समाज, हमारा दुख समाज का दुख बन जाता है, हमारा दुख आपका दुख बन जाता है, हमारा कष्ट आपकी पीड़ा बन जाता है। ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि ज्यादा दुनिया के पीछे पड़ोगे दुनिया दूर भागेगी। दुनिया से भागो, दुनिया अपने पीछे पीछे चली जाती है। उल्टा गणित है जीवन का। जीवन में ऊपर उठना है तो सिर मत उठाओ, सिर झुकाओ, ऊपर उठ जाओगे। ध्यान रखिए, बड़ा उल्टा गणित है, बड़ा समझ में नहीं आता है जिंदगी का कैसा गणित है। यहाँ झुको तो ऊपर उठते हैं। ध्यान रखना, झुककर मिल रहे हैं कम न समझना, झुककर मिल रहे हैं कम न समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, फलदार वृक्ष की डाली हमें, जिस डाली में फल होंगे वही झुकेगी। ध्यान रखना, और जिसमें फल नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या करोगे? एक बात बताओ, कभी आपने कोई पहाड़ चढ़ा है? किसी तीर्थ पे गए होगे, शिखर जी गए, गिरनार जी गए, वैष्णो देवी गए, पहाड़ी चढ़ी होगी, एक आध बार तो चढ़ी होगी ना। आदमी पहाड़ चढ़ता है, सीढ़ियां तो चढ़ी होगी ना। विचार करिए, बड़ी मजे की बात है कि जब कोई आदमी पहाड़ पे चढ़ता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, ऊंचाइयों पे चढ़ता है, तो आगे की तरफ झुकता है। ध्यान रखना, जब ऊंचाई चढ़ो तो कमर झुक जाती है ना, ऊंचाइयों को चढ़ो तो कमर आगे की तरफ झुकती है। लेकिन एक बात और बड़े ध्यान से देखना कि जब आदमी ऊंचाई पे चढ़ता है तो आगे झुकता है, और जब आदमी उतरता है तो अकड़ता है। एक बात ध्यान रखिए, इससे एक ही शिक्षा प्राप्त करिए कि जो झुकता है, जब आप झुकते हो तो समझना हम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, और जब आप अकड़ते हो तो समझना हम नीचाइयों पर आ रहे हैं। ध्यान रखना, उतरने वाला अकड़ता है, जो ज्यादा अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी पकड़ता है यमराज। तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, कितने हैं? अरे अपने बताओ यार, पड़ोस में क्यों देखते, तेरे कितने दांत हैं? 32 दांत है ना तुम्हारे मुंह में, ये 32 दांत, और जीभ कितनी है? लीलावती अकेली बैठी है ना, एक जीभ 32 दांत। दांत आते हैं साल भर बाद, और मरने से पहले उखाड़ लिए जाते हैं। जीभ कब आती है? 2 साल बाद, 3 साल बाद? बोलो। जन्म से आती है और मरते दम तक साथ निभाती है। इसका मतलब यही है कि दांत कठोरता के प्रतीक हैं, दांत अकड़ में जीते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, और जो झुक करके जीता है उसे
का कुछ बिगाड़ने वाली। जीभ मुलायम है, जीभ झुक करके जीती है, जीभ मुड़ जाती है, वो हमेशा साथ रहती है। दांत अकड़ते हैं इसलिए समय से पहले उखाड़ लिए जाते हैं। अकड़िए मत ज्यादा, झुक के जियो, झुक जाओ। आजकल बहुएं झुकती कहाँ है? मैंने देखा अभी रास्ते में आ रही थी, अब कोई मिल गई होगी सासू डेंजरस होगी तो झुकना तो पड़ेगा। क्या किया उसने? यूं झुकी, घुटना छू लिया। अरे तुम इनका चरण छू भाई, घुटने काहे को छू रही है? बोले महाराज आजकल कौन झुके इतना ज्यादा, आजकल तो चरण भी नहीं छूते हैं, घुटना छू लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, घुटना छूना कोई सम्मान नहीं हुआ करता है। ये भारत की संस्कृति है, यहाँ हाथ नहीं चूमे जाते हैं, यहाँ घुटना नहीं छुआ जाता है, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग और महापुरुषों के चरण छुए जाते हैं, उनके चरणों को प्रणाम किया जाता है। आप लोग घुटना चरण छुओगे आचरण मिलेगा। ध्यान, चरणों में आचरण हुआ करता है, चरण छुओगे आचरण मिलेगा, घुटना छुओगे घुटने का दर्द मिलेगा, आचरण तो मिलने वाला। तो कितने लोग चेयर पे बैठे, अब विचार पे घुटना नहीं छुए इनने, पक्का मान के चले घुटना नहीं छुए हैं, इसलिए आज घुटने खराब हो। आज सबसे ज्यादा बीमारी घुटने की हो रही है, जो देखो वो घुटने से परेशान है। किसी का गैप कम हो गया है, किसी का लुब्रिकेशन बंद हो गया है, कोई कह रहा घुटना बदलवाओ। अरे घुटना बदलवाओ या ना बदलवाओ, अरे घुटना बदले या ना बदले, झुकना बदल जाए तो घुटना अपने आप ठीक है। हम झुकते, अब महिलाओं ने भी झुकना बंद कर दिया है टोटल। अब पहले की महिलाएं तो देखो पहले झाड़ू वाड़ू लगाया करती थी, हाथ से झाड़ू लगती थी, बैठ के लगाती थी, तो कमर और घुटने का एक्सरसाइज हो जाता था, कमर को झुकाना पड़ता था। अब तो झुकने की बात ही नहीं है। विचार करिए, झाड़ू लगाओगे कमर झुकेगी, कमर सही रहेगी, स्लिप डिस्क नहीं होगी। लेकिन महिलाओं ने अब तो वो आ गया खड़े खड़े झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर, झुकने की जरूरत ही नहीं है, खड़े खड़े यूं कर दिया, बस हो गई सफाई। झुका करो, झाड़ू लगाया करो, और कभी कभी इनको भी सुधारना है तो सप्ताह में एक बार इनसे भी झाड़ू लगवा लिया करो। कोई बुरी बात, क्या दिक्कत है झाड़ू लगाने में मेरे भाई? कोई काम छोटा नहीं होता है, यदि दिल से किया जाए तो हर छोटा काम बहुत बड़ा काम हुआ करता है। विचार, हालांकि अभी तुम्हें लगाते तो रोज ही है, लेकिन अब बोल नहीं पा रहे, क्या करें महाराज, आजकल यहाँ तो पूरा बंद है, यहीं लग रही है झाड़ू। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। मान्यवर, झुको, झुकने से एक्सरसाइज होती है, कमर सही रहेगी, घुटने का दर्द सही रहेगा, झुकना पड़ेगा। मान्यवर, झुक के जियो। आप यदि बुजुर्गों के सामने झुक रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि आप बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो आदमी अपने बुजुर्गों के सामने झुकता है वो हकीकत में देखो तो माँ बाप का सम्मान नहीं करता, बल्कि अपने आप का सम्मान बढ़ा लिया करता है, अपने संस्कारों का सम्मान बढ़ा लेता है, अपनी सभ्यता का विस्तार कर लिया करता है। बड़ों के सामने झुकने से छोटे नहीं होते हैं, बल्कि जो बड़ों के सामने झुक जाता है वो बड़ों की नजरों में और बड़ा हो जाया करता है और महान हो जाया करता है। झुकिए, झुकना बहुत जरूरी है। निवेदन आपसे, क्या बिगड़ता है झुक? ये महिलाएं पैरों में पाजेब पायल, नहीं पायल बोलूं तो मैना सुंदरी याद आ जाती, गड़बड़ हो जाती। पैजन बहुत बढ़िया, वो चीजें मुझे याद करा रही हो जो मेरे किसी काम की नहीं है ना। पैजन, पाजेब, पायल है ना। विचार करिए, अब तो सोने की भी पहनने लगी हैं, पहले तो चांदी की आती थी, अब सोने की भी आ गई है। ऐसी तरक्की की हमने, सिर पे रखने वाला सोना पैरों में आ गया है। ध्यान रखिए, विचार करिए। सोने की पायल पहन लेती है, सोने की पायल पहन, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम हीरा की पहनो तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, खूब पहनिए। मैं तो आपसे एक चीज कह रहा हूं, सोने की पाजेब, सोने की पैजन, हाँ याद हो गया,
विचार करिए। आप ये सोने की पायल जो पहनते हैं, महंगी तो आती होगी ना, कितने की? 5-10 रुपए की पायल कितने में आती? मुझे नहीं मालूम भाई कितने में आती, तुम लोग बताओ ना भाई। ये तो उनको पहनने से मतलब, खर्चा तो तुम करते हो। अविनाश से कितने की आती है पायल? अच्छा मैं नहीं बताऊंगा तुझे, क्योंकि रेट बताया और आज ही डिमांड शुरू हो जाएगी घर पर। विचार करिए, एक पायल आती है, हजारों में आती होगी, सोने की तो हजारों में आएगी। एक बात ध्यान रखना, सोने की पायल हजारों रुपए में आती है और एक छोटी सी बिंदी 1 रुपए में आती। 1-2 रुपए में चलेगा कि और सस्ती करो? कौन बोला जीएसटी लगा दी मोदी ने, महंगी करो? एक महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है, सस्ती बिंदी माथे पे चढ़ जाया करती है। ध्यान रखिए, बिंदी छोटी होती है इसलिए माथे पे रहती है, और पायल बड़ी होती है इसलिए पैरों में रहा करती। ज्यादा बड़े मत बनो, छोटे बनो, छोटे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, मुनीश्वरनाथ मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। वहां मैंने देखा, वैसे जितने भी मंदिर हैं, चाहे हिंदू के हों चाहे जैनों के हों, हर मंदिरों में एक घंटा जरूर लगा हुआ हो। घंटा समझते? घंटा, टन 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 टन, घंटा जरूर लगा होता है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि घंटा घंटी से जल रहा है। घंटी भी होती है, घंटा की पत्नी घंटी है ना। घंटा ने देखा, घंटी से बोला, अरे ओ घंटी, ये देख, तू भी बड़ी वो है, मैं कितनी तेज आवाज करता हूं तो टन 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 धीरे धीरे करती रहती है, मैं तो पूरा मोहल्ला गुंजा देता हूं। घंटी ने कहा तो क्या हुआ, तू कितने भी आवाज कर ले, कितना भी मोहल्ला गुंजायमान कर दे, कीमत तो घंटी की है। घंटा ने कहा क्या कीमत है? बोले देख, तू अपने को बड़ा समझता है। बोले मैं तो बड़ा हूं, तेरे से तो बहुत बड़ा हूं। बोले ज्यादा अकड़ मत। बोले क्या मतलब? बोले बड़ा है इसलिए डंडा पड़ता है, तेरे को पिटाई होती है, हथौड़ा पड़ा करता है। और एक बात याद रख, घंटा तू मंदिर के दरवाजे पे लटका रहता है क्योंकि अपने को बड़ा समझता है, और मैं अपने को छोटी बनाती हूँ, इसलिए ठाकुर जी के पास जाकर के बजा करते हो, मैं भगवान के पास। घंटी भगवान के पास रहती, घंटा बाहर लटका रहता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। छोटे बनो, जितने छोटे बनोगे उतने बड़ों के निकट पहुंच जाओगे। आपसे निवेदन है, बड़ों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करो।